हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामीन इति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानंद श्री चैतन्य ईश्वरम्। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद चैप्टर 2 का भाग 11। चैप्टर 2 का नाम जैसे कि हम जानते हैं बीजारोपण, प्लांटिंग द सीड है। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्रभुपाद ने टॉम्किन स्क्वायर पार्क में कीर्तन किया फर्स्ट टाइम बाहर जाके, और सबने बहुत मतलब हिपीज, बहुत क्राउड था, प्रभुपाद का कीर्तन सुना सबने। और काफ़ी लोग स्टोर फ्रंट तक आए और प्रभुपाद ने एक छोटा लेक्चर दिया और बहुत ही सक्सेसफुल रहा वो फर्स्ट संकीर्तन प्रोग्राम। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हरे कृष्णा जो था बहुत ही पॉपुलर हो गया एक्चुअली वहाँ पे। तो बार बार पार्क में कुछ ना कुछ कीर्तन रखते थे, रेगुलर कीर्तन्स होते रहते थे। न्यूज़पेपर में बहुत ही मतलब इस्कॉन को, हरे कृष्णा हरे रामा ऐसे बहुत कवरेज मिलती थी। तो डिवोटीज जो थे उनको बहुत ही ज़्यादा देवता की तरह लोग देखते थे, बहुत अच्छे लोग हैं, फ्री में प्रसादम देते हैं, कुछ ना फ्री में कुछ खाने को देते हैं, फूड, और रहने के लिए भी फ्री में जगह देते हैं। चैंटिंग करते हैं, एक मंत्रा है जो चैंट करते हैं, और मतलब कोई शोर नहीं करते, कोई फाइट नहीं करते। दे आर एंजेलिक पीपल, है ना, देवता है, इस तरह से देखते थे। और जो इवनिंग कीर्तन्स होते थे वो बड़े होते थे, इतने बड़े रहते थे कि कोई बैठने की जगह भी नहीं रहती थी। और कीर्तन के बाद एक छोटा सा टॉक होता था, प्रभुपाद देते थे। तो जब जब भी प्रभुपाद कुछ लेक्चर या कुछ भी फिलॉसफी कीर्तन के बाद स्टार्ट करते थे, तो आधी ऑडियंस उठ के चली जाती थी, मतलब दे वुड जस्ट एंजॉय कीर्तन। तो जब भी फिलॉसफी होती थी तो वो उठ के चले जाते। तो एक शाम को एलन गिन्सबर्ग जो थे, जो कि हम जानते हैं हिप्पीज के एक तरह से बहुत बड़े, ही वॉज गॉड एक तरह से हिप्पीज के। तो हिप्पीज उनको बहुत मानते थे, एलन गिन्सबर्ग को। तो एलन गिन्सबर्ग एक बार दो लोगों को, दो फेमस लोगों को लेके आए, एड एंड ट्यूली। तो ये बहुत फेमस थे, लिरिक्स लिखते थे ये, लेकिन इनके लिरिक्स बहुत चीप होते थे, बट वो बहुत फेमस थे इस वजह से। तो एक बार प्रभुपाद, एक्चुअली जिस दिन एड और ट्यूली आए, तो प्रभुपाद उस दिन लेक्चर दे रहे थे कि कैसे जो संभोग करने का या जो मैथुन करने का ये जो आनंद मिलता है, कैसे ये भ्रम है एक बहुत बड़ा, एक्चुअली में ये कोई आनंद नहीं है, ये कोई सुख नहीं है। तो उसी दिन प्रभुपाद उसी पे ही लेक्चर दे रहे थे। एंड जैसे कि मैंने बताया, एड और टूली जो थे वो बहुत ही चीप लिरिक्स लिखते थे, ऐसे ही लस्टी, है ना, कामुक ऐसे कुछ चीजें लिखते थे, सीन ऐसे। तो उस दिन प्रभुपाद उसी पे ही लेक्चर दे रहे थे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो सेक्स का जो प्लेजर है, जो संभोग का जो ये जो सुख लगता है, ये एक्चुअली हमें भौतिक जगत में जन जन्मांतर तक बांध के रखता है। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं, यमुनाचार्य कोट करते हैं कि कैसे यमुनाचार्य कहते हैं कि जब से मैं कृष्ण भावना भावित हुआ हूँ, तब से अगर मेरे मन में एक ख्याल भी आता है स्त्री के प्रति संभोग करने का, सेक्स लाइफ का, तो मेरा मुंह बिल्कुल पलट जाता है उधर से। और मेरा मन करता है उस पर थूकने का, ऐसे ख्याल पे थूकने की इच्छा होती है। तो जब एड और टूली ने ये सुना, तो वहां से चले गए और कभी लौट के नहीं आए। फिर उमापति प्रभु ने बताया प्रभुपाद को कि अमेरिकन्स को ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि जो संभोग है, जो सेक्स है, वो सिर्फ बच्चा करने के लिए होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा, आई कैन नॉट चेंज द फिलोसफी टू प्लीज द अमेरिकन्स। मैं अमेरिकन्स को खुश करने के लिए फिलोसफी नहीं चेंज कर सकता। तो एक बार स्टीव गोल्डस्मिथ थे, तो उन्होंने पूछा एक इस्कॉन फॉलोअर से एक बार कि व्हाट अबाउट सेक्स। तो उस फॉलोअर ने कहा कि जो सेक्स है वो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए, और उसमें भी बहुत नियम है।
इसमें क्या नियम है कि जो आप सेक्स कर रहे हैं वो कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। और यहाँ पे कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि जो मेरे गुरु महाराज थे वो कहते थे कि कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए वो 100 बार संभोग करने को तैयार है। लेकिन कलयुग में बहुत मुश्किल है ये, तो इसलिए वो हमेशा ब्रह्मचारी रहे। तो मिस्टर गोल्डस्मिथ ने चैलेंज किया, बट ये तो बहुत स्ट्रांग फोर्स है ना, जो एक पुरुष स्त्री के लिए जो फील करता है, इसको इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, इसको कोई मना नहीं कर सकता कि ये कुछ आर्टिफिशियल है, ये तो बहुत नेचुरल है एक तरह से। तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि हाँ, प्रभुपाद कहते हैं इसलिए हर कल्चर में विवाह का संस्कार रखा है, विवाह संस्कार रखा है। तो आप विवाह कीजिए, अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहिए, लेकिन वाइफ जो है वो कोई मशीन नहीं है इंद्र तृप्ति के लिए। इसलिए महीने में एक बार संभोग कर सकते हैं, और वो भी संतान उत्पत्ति के लिए, कृष्ण भावनामृत संतान उत्पत्ति के लिए। तो फिर हयग्रीव कहते महीने में एक बार, इतना नियम, बेटर टू फॉरगेट द होल थिंग, इससे अच्छा ये सब छोड़ो। तो प्रभुपाद ने कहा यस, दैट्स इट, वेरी गुड बॉय। प्रभुपाद बहुत मुस्कुरा के कहते हैं बहुत अच्छी बात है, इट इज़ बेस्ट नॉट टू थिंक ऑफ इट। प्रभुपाद ने कहा इससे अच्छा इस बारे में सोचो ही मत, आप सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, दैट इज़ द बेस्ट, वो बेस्ट है। और आप हर तरह की ये सब नॉनसेंस बॉदरेशन से बच जाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं सेक्स क्या है, वो एक इचिंग की तरह है। तो अगर जैसे खारिश होती है कहीं पे या खुजली होती है, तो अगर हम उधर और स्क्रैच करते हैं और खारिश करते हैं तो और ज़्यादा खुजली होने लगती है। तो इससे बेटर है उसको स्क्रैच मत करो, खारिश मत करो, उसको टॉलरेट करो, और कृष्णा से प्रार्थना करो कि मुझे हेल्प करे। तो प्रभुपाद कहते हैं इट इज़ नॉट इजी, ये आसान नहीं है, बिकॉज भौतिक जगत में ये हाईएस्ट प्लेजर है, इसी वजह से सब यहाँ बंधे हुए हैं, ये सबसे बड़ा बंधन का कारण है। तो प्रभुपाद फिर गोल्डस्मिथ से पूछते हैं और कोई प्रश्न। तो फिर वो बोलते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वो कहते हैं कि एक्चुअली ये रिसर्च से प्रूव्ड है कि अगर संभोग करने की जो इच्छा है अगर इसको दबा दिया जाए, तो इस वजह से बहुत बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, हो सकते हैं और हुए भी हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं युद्ध हो रहे हैं क्योंकि लोग मांसाहार कर रहे हैं। जब तक आप मांसाहार करेंगे तब तक युद्ध होंगे, अगर आप मांस खाना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सेक्स करने का जो डिजायर है वो भी कम हो जाएगा। एक्चुअली प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ, अगर यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप मीट खाएंगे तो फिर आपका इलिसिट सेक्स करने का भी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही होता है। अगर आप मांसाहार करते हैं तो सेकंड डिजायर आपकी इलिसिट सेक्स करने की ही होती है, तो अगर आप वो छोड़ देंगे तो वो भी छूट जाएगा। तो गोल्डस्मिथ जो थे यहाँ पे बता रहे हैं एक्चुअली वो इस्कॉन को बहुत सपोर्ट करते थे, और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन भी थे। अगर वो मतलब इस्कॉन से कनेक्ट हो जाते तो बहुत और लोगों को कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन मिस्टर गोल्डस्मिथ को सिर्फ खुश करने के लिए प्रभुपाद ने फिलॉसफी चेंज नहीं की, प्रभुपाद ने डायरेक्टली और मतलब ऑनेस्टली बिना कुछ चेंज किए एज इट इज़ फिलॉसफी बोली। आज हम इतने डिस्कस करेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय।